जय हिंद प्यारो दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर गति एवं वृत्ति गति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन अवस्था में होती है जब वह ऑप्शन ए दिया गया विराम की स्थिति में हो, ऑप्शन बी एक वृत्ति मार्ग पर चलती जाए, ऑप्शन सी है एक समान वेग से चलती रहती है, ऑप्शन डी है उच्च गति त्वरित होती है। अगर ऑप्शन देखा जाए कि अगर कोई वस्तु अगर वह अपनी जगह स्थिर है, अगर कोई वस्तु है अगर अपनी जगह स्थिर है, उसका बताइए संतुलन बना रहेगा, तो कह सकते हैं उसको बोलते हैं विरामावस्था, यानी विराम की स्थिति बोलते हैं। इसका प्रारंभिक वेग u बराबर हो जाता है 0। तो वस्तु संतुलित अवस्था में कब रहेगी? जब वस्तु अपनी जगह स्थिर हो, यानी विरामावस्था में हो। तो ऑप्शन ए राइट होगा, वस्तु विरामावस्था की स्थिति में रहेगी। अगर वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है, एक वृत्ताकार मार्ग है, और वृत्ताकार मार्ग में वस्तु वृत्त की परिधि पर घूम रही है, तो उसकी गति को हम एक स्थिर संतुलन नहीं मान पाएंगे। ऑप्शन सी एक समान वेग से चलती रहेगी। अगर वह एक समान वेग से चल रही है, उसकी दिशाएं लगातार बदल सकती हैं, लेकिन वह स्थिर नहीं रह सकती हैं। ये उच्च गति त्वरित करती हैं। अगर इनको उच्च वेग से फेंका जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गति करती रहेंगी। तो इसलिए राइट आंसर होगा विरामावस्था के लिए अपनी जगह संतुलन बना रहे, तो राइट आंसर होगा ए, विराम की स्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, एकांक समय में कोई दूरी तय करती है, मान लीजिए रास्ते की लंबाई है, अगर रास्ते की लंबाई जो तय करता है उसे बोलते हैं रास्ते की लंबाई तय करना दूरी कहलाता है। लेकिन इस दूरी को तय करने में जो समय लगता है, अगर जो समय लगता है उसे हम कहते हैं चाल, यानी चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कैसी राशि है? तो आप कह सकते हैं चाल जो है अदिश राशि है, चाल जो है अदिश राशि है। अगर चाल का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक हो गया मीटर, समय का मात्रक हो गया सेकंड है। तो आप कह सकते हैं कि चाल का जो यूनिट है मीटर प्रति सेकंड है। बोला है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वेग की बात करें तो एकांक समय में पिंड को विस्थापित करने में, एकांक समय में पिंड को विस्थापित करने में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है उसे कहते हैं वेग है। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन अपान समय। विस्थापन अपान समय को बोलते हैं वेग। और त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि त्वरण वेग की दिशा में है, त्वरण की दिशा में है तो बोलेंगे धनात्मक त्वरण। अगर वेग के विपरीत दिशा में उत्पन्न त्वरण हो रहा है उसे बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, उसे मंदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर ए बराबर हो गया तो v माइनस यू अपॉन टी, इसे बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर बटा समय, कहलाता है त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल क्या है? किसी पिंड पर बल लगाकर अगर बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए बोलते हैं कार्य बोलते हैं। कहते हैं बल क्या है? बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसे कहते हैं बल। अगर बल का मात्रक पूछे कि बल का मात्रक क्या होगा, तो आप कह सकते हैं यमकेश बोले या बोले एसआई पद्धति। यमकेश या एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक बोलते हैं न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। लेकिन सीजीएस पद्धति में पूछ दे बल का मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। ये देखिए संवेग, संवेग कैसी राशि अगर पूछ दे एग्जाम में संवेग कैसी राशि है, तो संवेग जो है सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? यह भी सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदन किसे कहते हैं? धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, चर त्वरण, अपरिवर्तन। धनात्मक त्वरण यानी वेग की दिशा में उत्पन्न त्वरण को बोलते हैं धनात्मक त्वरण। अगर ऋणात्मक त्वरण वेग के विपरीत दिशा में उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण, इसे मंदन कहा जाता है। अगर कह दिया ए बराबर -5 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, -5 क्या दिखा रहा है? मंदन को, यानी ऋणात्मक त्वरण है। अब देखिए चर त्वरण मतलब जो अपनी जगह स्थिर हो, अपरिवर्तनशील त्वरण यानी जिसमें कोई परिवर्तन न हो, तो ये कोई हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। धनात्मक त्वरण सीधी रेखा में होता है, वेग की दिशा में होता है, वेग के विपरीत दिशा में उत्पन्न त्वरण ये कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिंड कहलाता है, उसमें त्वरित गति होती है
ऑप्शन बी है त्वरित हो सकता है, एक समान वेग हो सकता है, हमेशा त्वरित होती है। जो एक समान वृत्ति गति वाला पिंड होता है, एक समान चाल से चल रहा हो, उसकी त्वरित नहीं होता है, वो कभी त्वरित नहीं होता है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है। मान लीजिए कोई पिंड है एक समान वेग से गतिमान है, और कोई पिंड है एक समान वेग से यह चल रहा है, एक समान वेग से गतिमान है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले, पिंड की गति एक सरल रेखा में होगी, एक सीधी रेखा में गति करेगा पिंड, ये भी राइट है। लेकिन बोलेगा कि पिंड की चाल समय के साथ बदलती है, यानी समय के साथ पिंड की चाल लगातार बदलती है, ये भी राइट है। बोला पिंड का विस्थापन समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है, तो पिंड का विस्थापन समय के साथ बढ़ता नहीं है, समय के साथ चलता है। पिंड का त्वरण शून्य होता है, जो पिंड का त्वरण जो होता है शून्य होता है, जो पिंड का त्वरण है शून्य होता है। यह हो गया शून्य, यहां लिखा जाएगा शून्य, पिंड का त्वरण शून्य होता है। तो अगर देखा जाए तो पिंड का त्वरण शून्य हो जाएगा, ये भी राइट है। पिंड की चाल एक समान वेग से बदलती, ये भी राइट है। लेकिन पिंड गति एक सीधी रेखा में गति करती, ये भी सही है। लेकिन बोला गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो पिंड का विस्थापन समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है, ये क्या है? सही नहीं है, यानी कि गलत। राइट आंसर कौन होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी में u का मतलब क्या है? u किसको दिखा रहा है? अब जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, यह गति का पहला समीकरण है। v बराबर u प्लस ए टी, v क्या है? यह अंतिम वेग है। यह किसी वस्तु का अंतिम वेग जो होता है v है। उसका प्रारंभिक वेग क्या है? तो प्रारंभिक वेग जो है u है, प्रारंभिक वेग है। ए क्या है? उत्पन्न त्वरण है। और उसमें जो लगा समय वो क्या है? t है। तो क्या बोला गया u का मतलब क्या है? u का क्या अर्थ दिखा रहा है? u क्या है? प्रारंभिक वेग है। और u क्या है? v क्या है? अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। तो राइट आंसर होगा बी। ये मान लीजिए गति का पहला समीकरण, अगर पूछ दे गति का दूसरा समीकरण क्या होगा, तो बोलेंगे यस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर बोले गति का तीसरा समीकरण क्या होगा, कह सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यस क्या है? चली गई दूरी है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। t क्या है? समय है। a क्या है? त्वरण है। t क्या है? समय है। v क्या? अंतिम वेग है। u प्रारंभिक वेग है। a क्या है? त्वरण है। यस क्या है? दूरी या विस्थापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई के लिए आवश्यक कोण का मान कितना होना चाहिए? ये मान ली प्रक्षेप का मार्ग है, इसका मार्ग क्या होगा? परवलयाकार है। इस आकार में अगर देखा जाए इसकी महत्तम ऊंचाई जो होगी, इसकी महत्तम ऊंचाई होगी, इसकी महत्तम ऊंचाई के साथ कितने कोण बना है? 90 अंश का। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, 90 अंश। एक क्वेश्चन है, एक वृत्ति गति में गतिमान कण कर रहा है, चाल से घूम रहा है, तो वृत्ति पथ की गति कैसी होगी? अगर कोई वृत्ताकार मार्ग है, ये मान लीजिए कोई वृत्ताकार मार्ग है, इस वृत्ता मार्ग में कोई कण अपनी मध्यमान स्थिति से चारों तरफ घूम रहा है, यह वृत्ति पदी पर चारों तरफ घूम रहा है। इसकी जो दिशा होगी प्रत्येक बिंदु पर, इसके वेग की दिशा यानी चाल प्रत्येक दिशा में क्या लगातार बदलती रहेगी। तो क्वेश्चन बोला है, एक समान वृत्ति गति में गतिमान कण की चाल वृत्ति पथ पर किस प्रकार की होती है? नियत होती है, मतलब स्थिर रहती है, ये तो गलत नहीं हो सकता। शून्य तो होगा नहीं। परिवर्तित, हाँ, ये लगातार बदलती रहती हैं। जो गतिमान कण की चाल है वृत्ति मध्य पर लगातार उसकी दिशाएं बदलती रहती हैं, तो ये क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। वृत्ति मार्ग पर कोई कण अगर गति कर रहा है तो उसकी दिशाएं लगातार बदलती रहती हैं, उसके पथ पर कैसी होती? परिवर्तित होती हैं। राइट क्या आंसर होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण वृत्ति पथ पर प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है, तो वृत्त की कण पर उसका औसत कोणीय वेग क्या होगा? उसको बोलते हैं औसत कोणीय वेग। फार्मूला होता है औसत कोणीय वेग। औसत कोणीय वेग को दिखाते हैं ओमेगा से। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। एन का मतलब लगाए गए चक्रों की संख्या, यानी कितने चक्कर लगाए गए हैं। प्रति 1 सेकंड की बात हो रही है। ओमेगा बराबर 2, यह हो गया पाई और गुणे एन, यानी कितना चक्कर लगा रहा है? 5 चक्कर लगा रहा है। 5 चक्कर 5 से गुणा कर दें तो 2 5 10, तो ओमेगा बराबर हो गया 10 पाई। तो राइट आंसर देखिए, ऑप्शन ए दिया गया 10 पाई। राइट आंसर होगा ए, 10 पाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आनत तल पर वस्तु की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? राइट आंसर दिया गया क्वेश्चन में सरल रेखा में, वृत्ति में, दोलनी है, इनमें से कोई नहीं। अगर कोई आनत तल पर कोई भी वस्तु है तो किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये जो कोई वस्तु है, अगर यह मान लीजिए यह आनत तल है, इस पर अगर कोई वस्तु चल रही है तो एक सरल रेखा गति में चलेगी। तो राइट आंसर क्या होगा? सरल रेखा में। अगर बोले वृत्तीय गति में, तो आनत तल में कोई वस्तु वृत्तीय गति नहीं करती है, ये तो गलत हो जाएगा। दोलनी गति मतलब कि ये कोई छड़ है, इसमें धागा बांध कर ऐसे लटका दिया जाए, इधर उधर की जो गति होती है इसे बोलते हैं दोलनी गति। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा एक सरल रेखा में गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन ए दिया गया समय तो अदिश राशि है, क्योंकि मूल राशियां भी है समय। चाल क्या है? चाल भी तो ये अदिश राशि है। आयतन ये भी अदिश राशि है, लेकिन जो विस्थापन दिया गया है, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। जय हिंद दोस्तों।